हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.37। दोस्तों ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको लाइटनिंग का कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन लाइटनिंग का कंसेप्ट सीखते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्लाउड्स है। ठीक है, तो क्लाउड्स में क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स में होंगे। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करें, हीट और कूल्ड होने के कारण इनमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, और कुछ मूवमेंट होने के कारण इनमें क्या होगा, चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज ऊपर चलेंगे और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नीचे आ गए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब हमारी जो अर्थ है ना वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, जैसे अर्थ पे कोई का घर बना हुआ है, कोई पेड़ है, कोई ये टावर छड़ा रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंडक्शन का कंसेप्ट पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज नीचे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किए, तो जैसे ये पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ के ऊपर जैसे ये बिजली गिरती है ना, कभी कभी पेड़ के ऊपर गिर गई, कभी टावर के ऊपर गिर गई। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं। तो यहां लाइटनिंग में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को ऊपर अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव को क्या कर दिया, रिपेल कर नीचे की तरफ और धकेल दिया। समझ में आया? ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज यहां से जैसे क्लाउड से यहां पे इस पे गिर गई, मतलब जैसे कहते हैं ना बिजली गिर गई। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां चलेगी। ठीक है, तो ऐसे जाते हुए ये कहां चलेंगे, अर्थ में चलेंगे। समझ में आया? अब मुझे ये बताओ, अगर ये नेगेटिव चलेंगे, ये चलेंगे, तो अब बचे हुए क्या, पॉजिटिव, और ये भी अब न्यूट्रल नहीं रही। ठीक है, चार्जड हो गई ना बाय द इंडक्शन। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, ये नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं दोस्तों चार्जिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर चार्जड हो गया। ठीक है, अब ये जैसे ऐसा थोड़ी है कि यहां पे ये एक ही क्लाउड है, दुनिया भर के क्लाउड्स हैं। ठीक है, और ये बताते हैं कि अराउंड, अभी गिन तो नहीं पाए होंगे लगभग, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 40,000 थंडर स्टॉर्म होते हैं पर डे। ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, तो 40,000 जैसे कि, और इसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लो ये पॉजिटिव क्लाउड्स है ना, तो इसमें इधर भी हो जाती है लाइटनिंग, जैसे क्लाउड्स में लाइटनिंग होती है ना, ऐसी भी होती है। ठीक है ना, तो अब इसमें देखो सिंपलेस्ट मैकेनिज्म बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, वैसे दुनिया भर की फिजिक्स लगी हुई है। ठीक है ना, तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे नेगेटिव चलेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगी और ये होगी पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब आपको याद पता होगा कि अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो एक बच्चे ने ये तुरंत बोला कि सर इसमें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स भी जनरेट हो गए, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड होंगे। अरे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कोई प्लेट मान लो, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ना। समझ में आ गया? ठीक है, अब दोस्तों जो हमारी एटमॉस्फेयर होता है ना, ठीक है, अब हमारा एटमॉस्फेयर, उसमें एयर्स के मॉलिक्यूल और दुनिया और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सम आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, ये देख के कि अगर यहां पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो देखो पॉजिटिव, वो यहां पे पॉजिटिव आयन किधर जाएंगे और नेगेटिव आयन किधर जाएंगे। ठीक है, देखो नेगेटिव तो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, और पॉजिटिव क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो पॉजिटिव यहां पे जो एटमॉस्फेयर में आयन थे ना, वो पॉजिटिव अर्थ में जाने के कारण यहां पे क्या हो गया, पहले ये न्यूट्रल वो थी, इलेक्ट्रिकली थी, नेगेटिवली चार्ज थी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयन से जाने के कारण ये क्या हो जाएगा, वापस न्यूट्रल में आएगी। ठीक है, तो ये भी बताते हैं कि अराउंड 1800 कूलम चार्ज पर सेकेंड ऑल ओवर द ग्लोब ये जाता है। ठीक है, अब एक बात अभी मैंने पहले भी बताई थी कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो पोटेंशियल वो होता है ना, तो ऐसे पोटेंशियल वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो ये होता है कि जैसे 100 वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, जैसे 100 यहां 200 वोल्ट हो गया। ठीक है, मतलब 100 वोल्ट पर मीटर इंक्रीज होता है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, 200 हो गया, 300 हो गया, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। मतलब जैसे जाते हैं तो ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है। ठीक है, अब लेकिन ये बात है कि अगर जैसे मान लो 100 वोल्ट मीटर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जैसे ही मैं घर के बाहर में जाऊंगा, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मतलब यहां 100 हो गया, अर्थ में 0 हो गया। ठीक है, तो इसमें तो फिर करंट क्यों नहीं लगता। ठीक है, तो उसमें कारण ये होता है कि दोस्तों हमारी जो बॉडी होती है ना, वो कंडक्टर होती है। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन में थी ना, वो क्या हो जाएंगी, ऐसे बैंड हो जाएंगी। जैसे मान लो ये आप आ गए, या यहां पे कोई टावर आ गया या पेड़ आ गया। ठीक है, तो यहां पे अगर आप कोई तार भी लगा दोगे ना ऐसे लंबा सा, तो उसमें भी जैसे ऐसे बेंड हो जाएंगी। क्लियर? ठीक है,
है ना। और इसको अगर चेक भी करना है ना, तो एक वो बता रखा है, जैसे मान लो इसको देखना है ना, तो जैसे मान लो ये कितना वोल्ट, 400 वोल्ट है, ठीक है। तो एक बहुत लंबा वायर लो, ठीक है, और उसके ऊपर जैसे 3-4 ऐसे कुछ ऐसा लगा दो, क्लियर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे ये मान लो ये वायर है, ठीक है, और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे लंबा चला गया तो 300, 400, 500, ये जैसे यहाँ पे 1200 पोटेंशियल हो गया, 12,000 पोटेंशियल वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी 0 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये बैंड होके एकदम बिल्कुल क्लोज क्लोज रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जो एयर की स्लाइटली कंडक्टिविटी होती है ना, वैसे परफेक्टली वो इंसुलेटर नहीं होता, थोड़ी कंडक्टिविटी होती है। तो इनमें क्या होगा कि जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इनमें क्या होगा, थोड़ा सा करंट फ्लो होने लग जाएगा इसमें, इस वाले वायर में, ठीक है, कंडक्टिविटी के कारण। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड है ही ना, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड होने के कारण ये नेगेटिव चार्ज इधर से ये ऐसे फ्लो होने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतनी करंट फ्लो नहीं होती कि जैसे अपना कोई, जैसे अपन दैनिक लाइफ में कुछ बल्ब जला सके, इतना नहीं दिखता अपने को, क्लियर, यहां तक की बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, the top of the atmosphere is at about 400 keV with respect to the surface of the earth corresponding to electrical field with that decrease with the altitude। ये वही बोल रहा है कि जैसे अपन बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, क्योंकि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ना, वो क्या होती है, बैंड हो जाती है, ठीक है ना। अब पार्ट देखो, इसके सेकंड पार्ट में आओ, बी पार्ट में कह रहा है, ए मैन फिक्सेस आउटसाइड हिज हाउस वन इवनिंग a 2 meter high insulating slab carrying on its top a large aluminum sheet of one area 1 meter square. Will he get electric shock if the he touches the metal sheet next morning? Yes. जैसे मान लो ये कोई इंसुलेटिंग है और यहाँ पे आपने वो लगा दिया, क्या लगा दिया, एल्यूमिनियम की सीट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग करंट हो रहा है ना, जैसे डिस्चार्जिंग, जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड। दोस्तों ये भी बात याद रखना, जैसे ये वाली कंडीशन कौन सी है, जिसमें चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग जैसे क्लाउड बनते हैं ना, ठीक है, थंडर स्टॉर्म में, ठीक है, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग में चार्ज होता है, ठीक है। और जो ये डिस्चार्जिंग होती है ना, वो फेयर वेदर में होता है, ठीक है, सिंपल वेदर में होता है, क्लियर, ठीक है। तो जैसे ये सिंपल वेदर है, ठीक है, तो इसमें डिस्चार्जिंग करंट किधर जा रहा है, 1800 कूलम पर सेकंड ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है, जैसे तो जा रहा है, तो इधर की तरफ जा रहा है, अर्थ की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये चार्ज हो जाएगी एल्यूमिनियम शीट, ठीक है, और जैसे इसको टच करोगे तो शॉक तो लगना है, क्लियर, ठीक है। अब ये थर्ड वाला मैंने बता ही दिया, डिस्चार्जिंग करंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू स्मॉल कंडक्टिविटी एरिया 1800 एम्पियर ऑन एन एवरेज ओवर द ग्लोब। व्हाई देन डज एटमॉस्फेयर इज नॉट डिस्चार्ज। मैंने बोला कि जैसे ही मान लो ये 1800 एम्पियर जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये जैसे ये पूरे पॉजिटिव मान लो खत्म हो गए तो फिर डिस्चार्ज हो गया ना एटमॉस्फेयर, लेकिन फिर क्लाउड बन जाएंगे, ठीक, और फिर वो चार्ज हो जाएगा, समझ में है ना। और फोर्थ पार्ट, डी पार्ट में कह रहा है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू व्हिच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिसिपेटेड ड्यूरिंग द लाइटनिंग। लाइटनिंग में कौन कौन सी एनर्जी होती है, हीट होती है, साउंड होती है, क्लियर हुआ, ठीक है। और दोस्तों देखो, जैसे मैंने ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन बताई है, ठीक है, और ये क्या है कि जो अगर आपको मोर डिटेल में जाना है, ठीक है, तो द फेमन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, और उसमें चैप्टर करना इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो टाइम मिले तो पूरा पढ़ लेना, बहुत अच्छे वो है, थ्योरी दे रखी है, ठीक है।